देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में विकास का नया काम किया है। और मैं प्रदेश की बात कहूं, जो कांग्रेस पार्टी में खर्ची और पर्ची चलती थी, सबसे बड़ा काम अगर किया, गरीब के घर में चूल्हा जलाने का काम किया, गरीब के परिवार को नौकरी देने का काम किया और पर्ची और खर्ची को खत्म करने का काम किया, तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं गांव गांव गया, मेरी हल्के की बहादुर जनता ने, मेरे बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने, मेरी बहनों ने, नौजवान साथियों ने जिस तरीके का आशीर्वाद और प्यार देने का काम जो कर रहे हैं, आज पर्चा भरा तो उस जनता ने बता दिया कि किस तरीके का माहौल, बदलाव का माहौल बेरी हल्के के अंदर चल पड़ा है। और मैं ये कहता हूँ 5 तारीख को बेरी हल्के की बहादुर जनता कमल के फूल का बटन दबा करके और अपने बेटे और अपने भाई को विजयी बना करके बेरी हल्के के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। आज बेरी हल्के की बहादुर जनता ने आज जो अपने बेटे और अपने भाई का अपना आशीर्वाद दे करके नागान पर्चा भरवाने का काम किया। मैं पूरी बेरी हल्के की बहादुर जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी भीड़ के साथ अपने बेटे और अपने भाई को आशीर्वाद देने का काम किया। 3 दिन पहले प्रदीप लाहौत जी को कह रहे थे रूठ रहा है, नीलम लाहौत जी को कह रहे थे रूठ रही है, ये आपके सामने खड़े हैं। बार बार पत्रकार साथी यही कहते हैं रूठ रहे हैं, रूठ रहे हैं। कोई नहीं रूठ रहा, 1 दिन के अंदर अंदर 2 दिन के अंदर वो साथी भी आ जाएगा और सारे साथी कंधे से कंधा मिला करके बेरी विधानसभा चुनाव में कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे। सारे साथी लग के मेहनत कर रहे हैं और सारे साथी चुनाव को रोजाना मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम। आप पत्रकार साथी हैं, जो भारी बताने वाले लोग कहाँ रहते हैं, सेक्रेटरीट कहाँ है, झज्जर के अंदर है। मेरा मकान सेक्रेटरीट के साथ में, आप पत्रकार साथी लिखना इस बात को जरूर कि मेरा मकान सेक्रेटरीट झज्जर के साथ में। और जो भारी बताने वाले हैं वो कोई रोहतक रहता है, कोई चंडीगढ़ रहता है। मेरे को भारी बताने वाला कौन आदमी है? मैं तो गौ भगत का बेटा हूँ और बेरी में बैर रखा हूँ और दोले डबाला का मैं बेटा हूँ, सारा नोगा में मैं बेटा हूँ। आज मेरे को भी भारी बताने वाले लोग हैं। मेरा तो सेक्रेटरी के साथ में घर है, मेरे को तो कोई भारी बताने की कोई मतलब नहीं। और मैं भारी नहीं हूं, मैं उसके ऊपर भारी पड़ चुका हूं और जनता ने अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे को दे दिया है। वोटिंग में क्या देखा है, अब की बार कांग्रेस सरकार नहीं, देखो कहां तक के लोग पार्टी के आदमी बताओ है, पार्टी का नाम भी खोल दिया वोटिंग का। कांग्रेस पार्टी का नाम भी खोल दिया, गंगा साहब कांग्रेस पार्टी का नाम भी खोल दिया वोटिंग का। ये क्या है, दत्ताले वाला है, अब की बार होगा सरकार कत्ता बसावा का होगा, कत्ता बसावा के बंदे कत्ता याद लोगे भाई, काम तक करने पड़ेंगे, काम करेगा लोग मंगल भरा काम करवाएगा। इनका लोग आराम में से वोटिंग का कम पहले निकासी कराओ, ये वोटिंग को मैं क्यों हूँ, जो निकासी की वोटिंग करने के बाद है कहीं संजय को बनाना पड़ा जो फिर तो मुझे बात है बोले हो भाई संजय कबलाना की साथियों आपकी सेवा करने के लिए आया। ईमानदारी से कहता हूँ, बात करके 15 साल सेवा की मैंने, 2 चुनाव बात करके से लड़े, बात करके साथी भी आए होंगे। एक बार जिसकी रिश्तेदारी हो, यारा प्यारा हो बारहवीं के अंदर, उनसे भी पूछ लेना फोन करके, अगर संजय कबलाना में कोई भी किसी पार्टी का आदमी उंगली करके कसूर काट दे तो आज से राजनीति छोड़ दूंगा। यहाँ पे बीच में कहता हूँ आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, आपके चरणों में बैठ के आपकी सेवा करूंगा। आप आशीर्वाद दे देना और 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके इस बेरी हल्के में कमल का फूल खिला देना। दिन रात आपके चरणों में बैठ करके आपकी सेवा करने का काम करूंगा। जिस तरीके से आज बेरी हल्के सरदार के 36 बिरादरी ने आपके बेटे के, आपके भाई के सिर पर पगड़ी बांधी, ये पगड़ी पर कपड़े का टुकड़ा नहीं है। मुझे तो नौजवान साथियों,
ये पगड़ी का समाज के अंदर बड़ा वजन होता है, बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी लोगों में भी गौ भगत ज्योति ओम प्रकाश चेयरमैन कमलाना का खून है, मेरी लोगों में भी आप लोगों का खून है, मेरी लोगों में भी रिश्तेदारों का खून है। ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, जो मेरी हल्के बहादुर जनता ने मेरे सर पर यह पगड़ी बांधी है, जब तक ओम प्रकाश चेयरमैन कमलाना के बेटे के लोगों में और आपके बेटे और आपके भाई के लोगों में खून कदम होकर के चलेगा, इस मेरी हल्के पगड़ी के आंदोलन इंसान को कभी नीचा नहीं होने दूंगा। इसको बता कर मैं काम करूंगा। आप लोग आए हो, यहाँ से चलेंगे और सारे साथी, समय भी हो गया है, पर्चा भरेंगे और उसके बाद बता देना चाहता हूँ, 4 विधानसभा अंचल के अंदर बागड़ी, बहादुरगढ़, झज्जर और बेली, सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में 4 सीटें का नया काम करना है। बुजुर्ग साथियों, 4 सीटें, वो यहाँ से अब चलेंगे, सारे साथी चलेंगे, उसके बाद मैं बागड़ी जाऊंगा ओम प्रकाश धनखड़ का फॉर्म भरवाने के लिए। आप लोगों ने सभी ने बागड़ी को भी पहुंचना है। भाई हम सांसदों से निवेदन है कि बाहर बहुत सारी गाड़ियां गांव में फंसी हुई है, उनसे निवेदन है कि एक बार चौक पे वो करवा दो। चौक का साहब किस प्रकार मरूनी वर्कर्स पर लाठी करवाने का काम आपकी सरकार ने किया। कुछ हिसाब हम लोगों को भी मांगना है। वो हिसाब है गुड़गांव में 100 पेट्रोल पंप बुढ़ा साहब के दामाद कुणाल जी के नाम है। रोहतक में 28,760 स्क्वायर मीटर फार्म हाउस किसके पैसों से बनवाया? उत्तराखंड में 250 एकड़ जमीन किसके पैसों से खरीदी? बड़े बड़े डीलरों के साथ बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े हिस्सेदारी, उसका जवाब दीजिए। रोहतक से लेकर गुड़गांव तक जो जमीनों पर कब्जे करवाए गए, उनका हिसाब दीजिए। बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सबको उनसे हिसाब लेना है और हिसाब करने जनता के पास सबसे बड़ी ताकत है। प्रजातंत्र में जनता के पास सबसे बड़ी ताकत होती है, वो ताकत होती है वोट की ताकत। मैं एक ही बात बुजुर्ग नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि मौजूदा विधायक को भी आप सबको एहसास कराना है कि ये कुर्सी, ये चौधरी किसी की बात की जागीर नहीं, ये कुर्सी ये चौधरी जनता की है, ये जनार्दन की है। ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम करते हुए की बात कहना चाहूंगा कि इधर आसदमगार हुनर आजमाए, इधर आसदमगार हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम चेहरा आजमाए। आप सबने तरफ प्यार किया, मान सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारत माता की, भारत माता की। माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आपके बीच में भाई संजय कमलाना का पर्चा भरवाने के लिए आया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि कोई भाई डीटी फोर्टन ट्रैक्टर चलावे, कोई चलावे, कहता हम क्यों चला रहे हो? ये सोनालिका, ये फार्म ट्रैक, ये नए नए डिजाइन आ गए, पुराना डिजाइन कब तक रखोगे? समझे ना समझे? अरे नई गाड़ी जाओ तुम भाई, नया फोन चाहो सारी आठ, नया मॉडल चाहो तो नया मॉडल थारे बीच में ले आया। देखो कोई पुरानी गाड़ी गुड़ी है तो जता के शीशे
पहचान मेरे मामा भावना जगी। ये प्रदीप जी बैठे, मेरी दादी निकल की और मेरी परदादी चीमनी की। थारे पर तो मेरा गढ़ाई है मांगड़ का संजय को लेके आए हैं भाई, जोड़े भरते हैं। ये पवित्र भूमि है, तीर्थों की भूमि है। मां विवेश्वरी के इस पावन स्थल पर ये नीलम देवी ऋषि दुर्वासा की भूमि से इतने महान ऋषि, ये भूमि नित्यानंद महाराज कटेला धाम की, ये संत ग्राईपाल जी की विरासत से भाई रतन सागर जी हमारे मंच पे, ये तीर्थों की भूमि है, ये पवित्र भूमि है। और सारे इलाका जिस प्रकार का ये ठंडा इलाका है, बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपने एक मौका उस समय 2014 में बहादुरगढ़ और बादली की 2 सीट देकर दिया था। एक कसक हमारे मन में इस इलाके को विकसित करने, एक दर्द हमारे मन में इस इलाके को आगे बढ़ाने की। जब हम देखते हैं हमारी सामने की जो पार्टी है वहां चौधर का नारा देकर यहां वोट मांगती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोहतक अगर 70% विकसित है तो झज्जर जिला केवल 30% है। गलत कह रहा हूं तो बता दे भाई साहब। रोहतक 70 है तो झज्जर 30 है। गलत कह रहा हूं क्या कर संजीव? विक्रम तू तो वहां पत्रकारिता करता है, बता दे झज्जर रोहतक की तुलना में कौन बना पे है? अरे बोल तो दो है। और गुड़गामा के आगे तो हम 90 और 10 होश है, और रेवाड़ी के सामने भी शायद 60-40 हो। ये चारों तरफ के विकसित हो गए, हम क्यों नहीं हुए? यहाँ से वोट ले जाते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट के काम में उतनी बराबरी नहीं जाते। जब 100 का नोट मिलता है तो 70 पैसे 60 पैसे वहां लगाते हैं, यहाँ केवल 40 पैसे लगाते हैं। आप चौधर की बात कर रहे हो भाई, उनकी चौधर किस नाम की है? टिकट बांटन की। और हमने क्या काम कर रखा? ये चारों टिकट मेरे शहर ना रखी ना रखी। अरे बोलो, जब ना रखी तो वह टिकट बांटते चौधर करा तो अमर संजय क्या कर रहे हैं? भैया अपने इलाके का अगर विकास चाहिए तो अपने रास्ते से आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति जो है ये विकास करे तो का, लेकिन पहले अपना करके फिर आगे करे। बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये गौ भगत इलाका है। जब आपने मौका दिया, ओम प्रकाश जी गौ भगत थे, मैं गाय का कानून बनाने से पहले उनसे मिला। मैंने कहा ऐसे ऐसे गौ रक्षा का कानून बनाना चाहता हूं। उन्होंने मुझे लख आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा इस काम पर खड़े उतर जाओ। विधानसभा में पहुंचे, सबसे पहले चाहे डेयरी की गौशाला हो, चाहे अपनी नीगत की गौशाला हो, खेड़ के गुजर की गौशाला हो, चाहे भरतनगर की गौशाला हो, चाहे जाजर की गौशाला हो, चाहे मातनेर की गौशाला हो, चाहे हमारे सुनील अंडमान वाली गौशाला हो, सारे गौशाला प्रेमियों को, सबको भक्तों को साबत दिन बैठा के रोहतक में प्रकाभाव किस तरह का कानून बनाए, उनसे पूछा। उधर हमने बोर्ड लगाया था, मुख्य श्रोता ओम प्रकाश धनखड़, कई प्रदीप रावत जी, अशोक तौरी तो हमारी पार्टी में है, जब तो कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसका फोन आया, बोला भाई साहब ने कहा बोर्ड गलत है क्या? के बात हुई, ने बोला यूं लिख रहा था मुख्य वक्ता, यूं लिख दिया मुख्य श्रोता। मैं कहा ना भाई, आज मैं गो भक्तों की बात सुनने के लिए बैठा हूँ, आज मैं श्रोता ही हूँ, वक्ता मेरे गो भक्त है। सबसे शानदार
क्या करें? कम से कम 500 रुपए मुआवजा और ये 6,000 को 12,000 करने का काम करेंगे अपने पहली कदम से। हमारे शहर में कोई नहीं कह सकता 4,000 करोड़ मुआवजा आपको बांट चुके हैं फंड का। जब हमने ये मुआवजा बांटा, अब ऐसे चौटाला जो बोले एक तो बांट दिया, आपने देखांगे आगे भाई सफेद मक्खी आ गई, कपास की फसलों में सिरसा का इलाका, हिसार का, फतेहाबाद का, उड़े विपक्ष का नेता संजय भाई ने तो उड़े काम भी कर रखा उनके, फिर अब चौटाला खड़ा हो गया, सफेद मक्खी आ गई, ईट करोगे 940 करोड़ रुपया सफेद मक्खी कपास के किसानों को बांटने का। तीसरे फिर खड़ा हो गया विधानसभा में, जब ये तो 2,000 करोड़ रुपए धरे थे ओम प्रकाश, वह तने बांट दिए, उसका सरे ले रहा है, बचे हुए थे पहले निकम्मी सरकार थी उसने बांटे नहीं। मैंने कहा ये बातें भी टिकट चाहने के बावजूद भी नहीं मिलती है तो हाथ पकड़ते कमल का फूल उठाकर चलते हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ और भाई मैं फिर से आपसे अपील करता हूँ। मैंने जल्दी इसलिए मौका मांगा क्योंकि 1 घंटे बाद मेरा भी जलसा शुरू होना था, तो मैं थोड़ी देर से पूछूंगा। आपने सबने संजय का फार्म भरवा के और बागली हड़ो एक पछाड़ू जो हड़ा रहे हो अटे भी उठे भी दोनों दौड़ चोटा मारना है। आओ एक बार हाथ पकड़ के सारा संजय को मजबूत करेंगे। बोल भारत। आगे मैं प्रशासन से भी अपील करूं कि एग्जाम बहुत लंबा हो गया भाई, एक दस पर ज्यादा जाकर एग्जाम में खुलवा दो, हमारी बहुत बड़ी गाड़ी रुक रही है कितना मार भाई, सारे भाइयों को लेना पड़े इब्राहिम जी, आगे बढ़े। ऋषि जाकर जी, भाई साहब का स्वागत करो। पूरी टीम संजय कपराड़ा जी के लिए ये पूरा माहौल बना हुआ है और आज जिस तरीके का उत्साह दिख रहा है, आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलने जा रहा है। अब मैं पूरी की पूरी टीम से निवेदन करूंगा कि वो प्रदीप रावत जी का, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप रावत जी का, ये पूरी की पूरी टीम पगड़ी मान करके प्रदीप रावत जी का स्वागत करें। अब इस पूरी टीम से है कि उत्तर प्रदेश से आए हुए विधायक विपिन वर्मा जी का भी पगड़ी मान करके स्वागत करें। आवाज घर घर बोल लगी क्यों लगा लेने विपिन वर्मा जी का ना इसमें भी ना आवाज है माता की केसरी देवी की भाई तालियां बजाना खुशी कर रहे हो, ताली बजाते रहो, लगातार ये हमारे मेहमान हैं और बाहर से आए हुए आप सबसे निवेदन है ताली का कतार बजाते रहो। अब मैं निवेदन करूंगा कि 1.5-2 साल से समय दे रहे हो, आपसे निवेदन है कि मंच पे आ जाओ। जयवीर विस्तारक जी और विस्तारक जी का भी पगड़ी मान बड़ा घर छोड़ करके 1.5-2 साल से दिए, लगभग 30 साल से इन्होंने घर छोड़ा हुआ है पार्टी और संगठन के लिए। जयवीर विस्तारक जी ने 30-35 साल से देश के अलग अलग जगह पर लगातार आ जाओ विस्तारक जी भाई धन्यवाद देखिए करो सम्मान जयवीर जी का। हमारे बीच में कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन वरिष्ठ भाजपा नेत्री नीलम रावत जी पहुंचने जा रही हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की टीम सुखबीर रावत जी का कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये एक्स सर्विसमैन के प्रदेश सचिव हैं सुखबीर रावत जी, गांव कोसी है। अरे खत्म करवाने महिलाओं के पीछे बैठे हुए बुजुर्गों से मेरा नम्र निवेदन है कि एक तो लाइन खाली कर दें, कुछ महिला शक्ति
सभी बड़े बुजुर्गों से निवेदन है, एक बार सभी दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ नारे लगाने का काम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, भारतीय जनता पार्टी की। बहुत ही आदरमान मनीष शर्मा जी नंबरदार हमारे बीच में पहुंचे, इनका भी स्वागत है। नीलम राव जी का पगड़ी मान करके स्वागत। सीमा दैया जी स्वागत करो बहन जी का। इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक का नाम चारों तरफ फैला दिया। आज तक अनेकों चेयरमैन बने होंगे, लेकिन उनको कोई नाम तक से नहीं जानता था। इन्होंने धरातल पे जुड़ के इतनी मेहनत की है कि इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। बहुत ही आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें और मेरे सामने बैठे इस देश का भविष्य, इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी, चट्टान से भी मजबूत मेरे सभी युवा नौजवान साथी, सबसे पहले मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज युवाओं का जोश और बड़े बुजुर्गों की इतनी बड़ी तादाद इस बात की साक्ष्य है कि आने वाला समय युवाओं का है। आज युवाओं की क्रांतिकारी केवल इस बात का